नमस्कार साथियों। पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने बल के घमंड में आकर देवराज इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्यभार छीन लिया था और वहीं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं से युद्ध कर उन्हें परास्त कर उनके कार्य स्वयं करने लगे। इन राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब देवताओं को आदि शक्ति के द्वारा दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ। उन्होंने कहा था, जब भी देवताओं पर संकट आएगा, आदि शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेंगी। इस बात के स्मरण आने पर सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और शांत चित्त होकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। जब देवता वहां गिरिराज हिमालय पर आदि शक्ति की ऐसे स्तुति कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती स्नान के लिए गंगा जी के तट पर वहां से जा रही थीं। उन्होंने समस्त देवताओं को स्तुति करते हुए देख पूछा, तुम यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और पार्वती देवी से कहा, यह देवगण है और शुंभ और निशुंभ राक्षसों के सताए हुए हैं, यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोष से निकलने के कारण इन देवी का नाम कौशिकी पड़ा। अम्बा भवानी देवी कौशिकी का पार्वती जी के शरीर से निकलने के बाद उनका रंग काला पड़ गया था, इसलिए वे महाकाली के नाम से विख्यात हुईं। तदंतर चंडमुंड नाम के शुंभ और निशुंभ के दो रक्ष भाई देवी कौशिकी को देखकर आने के पश्चात शुंभ और निशुंभ से यह कहते हैं, महाराज, हिमालय पर एक बहुत ही सुंदर कन्या उपस्थित हुई है। उसका रूप अति मनमोहक है और हमने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। उसे स्त्रियों में रत्न ही माना जाना चाहिए। आपके पास सभी देवताओं के समस्त ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी का विमान भी आपने अपने पास रखा है। इंद्र का ऐरावत और कुबेर की सारी धन संपत्ति भी आपके ही पास है। फिर स्त्रियों में रत्न इस स्त्री को भी आपके ही पास होना चाहिए। चंड और मुंड की यह बात सुनकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। यह दूत हिमालय पर जहां कौशिकी देवी उपस्थित थीं उड़ते हुए पहुंच गया और उनसे कहने लगा, देवी, मुझे शुंभ और निशुंभ ने आपके पास दूत बनाकर भेजा है। उनके पास समस्त संसार की सारी संपत्ति है। वे सूर्य, चंद्र और इंद्र आदि सभी देवताओं के कार्य स्वयं ही संभालते हैं और चाहते हैं कि आप शुंभ या निशुंभ में जो भी आपको अच्छा लगे उसकी पत्नी बन जाए। दूत की बातें सुनकर देवी मुस्कुराईं और कहने लगीं, यह बात सही है कि शुंभ और निशुंभ त्रिलोक में सबसे बलशाली हैं, क्योंकि उन्होंने सभी देवताओं को पराजित किया है। किंतु मैंने अपनी नादानी की वजह से एक प्रण दिया था। वह प्रण यह है कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यदि तुम्हारे यह दो महाराज मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें कहो कि पहले मुझे युद्ध में हराएं, बाद में उनमें से कोई भी मुझसे विवाह कर सकता है। देवी की यह बात सुनकर दूत ने कहा, देवी, तुम व्यर्थ ही प्रलाप कर रही हो। जब देवता ही शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा सके, तो तुम स्त्री क्या उन्हें परास्त कर पाओगी? देवी ने उसकी बात नहीं मानी। यह देखकर वह वापस शुंभ और निशुंभ के पास चला गया और जैसा देवी ने कहा था वैसे ही उन दोनों को कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने उनके सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और कहा, धूम्रलोचन, यदि वह स्त्री तुम्हारे कहने से आती है तो ठीक है, अन्यथा उसके केस पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ पर हमारे समक्ष ले आओ। शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाकर काले साए की तरह दिखने वाला धूम्रलोचन अपनी सेना सहित बड़े ही घमंड के साथ हिमालय पर गया और देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने उसकी सारी सेना का क्षण भर में ही अपने नेत्राग्नि से अंत कर दिया। उसके पश्चात केवल एक भीषण हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध कर दिया। माता के हुंकार से समस्त पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न हो गया। आकाश से देवता माता पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस तरह देवी ने धूम्रलोचन नामक शुंभ और निशुंभ के सेनापति का अंत किया था। ऐसी और भी रोचक जानकारी वाली कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।